हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज चौथे पार्ट में एपिसोड नंबर 4 है आज। तो उसमें आप देखते हैं 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। रेलवे जेईई मैकेनिकल एलडीसी जीडीसी के क्वेश्चन आंसर जो कि पिछले एग्जाम जो है जेईई का आया था उसमें सब ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 60 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 61 नंबर से करेंगे और 25 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि 61 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। फीवा शुड बी वर्किंग ऑन फीवा किस सिद्धांत पर काम करना चाहिए? इसका हिंदी हुआ कि फीवा जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेशर डिफरेंशियल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया ऑब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम और तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन ऑफ द एबव। तो इसमें बी नंबर जो आंसर है एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम जो है वो सही होगा। फीवा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक बैगन, मतलब बोगी पेट्रोल टैंक बैगन का मैकेनिकल कोड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीटीपीएन, ऑप्शन नंबर बी एलबीएम और ऑप्शन नंबर सी टीबीएस और ऑप्शन नंबर डी एलसीटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बीटीपीएन, ठीक है, ये जो आंसर है वो सही होगा। बोगी पेट्रोल टैंक बैगन का मैकेनिकल कोड बीटीपीएन होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को भी हम आज देखते हैं। यूज्ड फॉर इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू वर्क, स्टोर से सामग्री जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ST47C और ऑप्शन नंबर बी दिया LM171, ऑप्शन नंबर सी है RS3B और ऑप्शन नंबर डी दिया है RS25। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है LM171 वो सही होगा। स्टोर से जब भी सामग्री जारी किया जाता है उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, LM171 जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 जो है बोल रहा है सीटिंग कैपेसिटी ऑफ LS5 कोच। LS5 कोच की में बैठने की क्षमता कितनी होती है? मतलब LS5 कोच जो होती है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 99, ऑप्शन नंबर बी है 100, ऑप्शन नंबर सी है 80 और ऑप्शन नंबर डी है 98। तो आपको इसमें जो LS5 कोच होती है उसमें 100 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। C3W एक ई के सॉरी C3WEK आर डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब C3W और EK किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व्स, ऑप्शन नंबर बी है हॉस पाइप्स, ऑप्शन नंबर सी है बेयरिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व्स मतलब डीवी जिसे बोलते हैं और उसका ये पार्ट्स है C3W और EK, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आंसर सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लिक होल साइज फॉर लोको एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब लोको दक्षता परीक्षण के लिए लीक होल का आकार क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए में 6 एमएम है, ऑप्शन नंबर बी में 7 एमएम है और ऑप्शन नंबर सी में 7.5 एमएम है और ऑप्शन नंबर डी में 10 एमएम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा 7.5 एमएम वो सही होगा। यहाँ पर लोको दक्षता परीक्षण के लिए लीक होल का आकार जो है 7.5 एमएम का होता है, ठीक है? चलिए और क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। एक्सेल इज चेक्ड बाई, मतलब एक्सेल की जाँच किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है डीपीटी, ऑप्शन नंबर बी है यूएसटी, ऑप्शन नंबर सी है व्हील गेज और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यूएसटी
ये जो सही होगा। एक्सेल का जाँच हो जो यूएसटी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 टॉर्क ऑफ टॉर्क फॉर अर्थिंग डिवाइस ऑयलर रिंग। अर्थिंग डिवाइस ऑयलर रिंग के लिए टॉर्क कितना एनएम का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 21 एनएम, ऑप्शन नंबर बी है 170 एनएम, ऑप्शन नंबर सी है 250 एनएम और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो 21 एनएम वो सही आंसर होगा। टॉर्क ऑफ अर्थिंग डिवाइस ऑयलर रिंग के लिए। ऑयलर रिंग जो अर्थिंग डिवाइस में जो ऑयलर रिंग रहता है उसका टॉर्क 21 एनएम का होता है। ठीक है? 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन अफेक्टेड एक्सीडेंट इन्वॉल्व्ड ट्रेन्स मूव्ड आफ्टर। मतलब दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन का सुरक्षित हिस्सा कब हटाया जा सकता है? दुर्घटना ग्रस्त ट्रेन की सुरक्षा हिस्सा कब हटाया जा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आंसर में चेकिंग फॉर सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्डिंग क्लूज, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है चेकिंग फॉर सेफ्टी और रिकॉर्डिंग क्लू, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों मिलाकर ऑप्शन नंबर सी जो बन रहा है वो सही आंसर होगा। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन का सुरक्षित स्टाफ चेकिंग फॉर सेफ्टी और रिकॉर्डिंग क्लूज के क्लू जो होता है वो मिल जाती है, उसके बाद में से उसको हटाया जा सकता है, ठीक है? चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं और प्रीमियम बीपीसी वैलिडिटी। प्रीमियम बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35 डेज़, ऑप्शन नंबर बी में है 30 डेज़, ऑप्शन नंबर सी में 12 प्लस 3 डेज़ 12 प्लस 3 डेज़ और ऑप्शन नंबर डी है 18 प्लस 3 डेज़। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 12 प्लस 3 डेज़ वो आंसर सही होगा। प्रीमियम बीपीसी की वैधता 12 प्लस 3 डेज़ होता है, ठीक है? 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 यूनिट ऑफ पीएलसी वैगन देयर आर कार ए। एक पीएलसी यूनिट में कितने एक कार होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2 आंसर वो सही होगा। एक पीएलसी यूनिट में 2 ए कार होती है, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन। माल वैगन की अधिकतम बफर ऊँचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1030 एमएम, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1075 एमएम, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1105 एमएम और एक ऑप्शन नंबर डी दिया है 995 एमएम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1105 एमएम जो है वो सही होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है मैक्स बीसी प्रेशर ड्यूरिंग फुल ब्रेक इन एलएचबी। एलएचबी में फुल ब्रेक पर अधिकतम बीसी प्रेशर कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया 3.8 प्लस माइनस 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया 3.5 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3.0 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ गार्बेज ऑफ बायो टॉयलेट नंबर 1 रिमूव इफ ब्लॉक। ब्लॉक होने पर बायो टॉयलेट का कचरा कैसे हटाएं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इवैक्यूएशन मशीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है ड्रेन आउट प्लग, ऑप्शन नंबर डी दिया है गार्बेज पिकिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इवैक्यूएशन मशीन जो होता है उसके द्वारा जो है उसका ब्लॉक होने पर बायो टॉयलेट का कचरा को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोचेज। एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 महीना, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 15 दिन वो सही होगा। एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल की अवधि 15 दिन की होती है। ह्यूमन वेस्ट फ्लो चैम्बर मानव अपशिष्ट का प्रवाह किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पाइपिंग अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर बी दिया है न्यूमेटिक अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर सी दिया बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दीज। तो ह्यूमन वेस्ट मानव अपशिष्ट का प्रवाह जो है
पाइपिंग अरेंजमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। और 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसएफ5 इज़ यूज्ड फॉर एसएफ5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पहला है माइनर पेनल्टी के लिए, दूसरा है मेजर पेनल्टी के लिए, तीसरा है वार्निंग लेटर के लिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दीज़, मतलब चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेजर पेनल्टी, इसके लिए एसएफ5 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी नंबर क्वेश्चन सही, आंसर सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीथ फॉर पर फोनिक बिल, फोनिक बिल में दाँतों की संख्या कितनी होती है? तो फोनिक बिल जो होता है, उसके लिए दाँतों की संख्या को पूछा गया, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80, ऑप्शन नंबर बी में 40, ऑप्शन नंबर सी में 30 और ऑप्शन नंबर डी में 60। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 80 वो सही होगा। फोनिक बिल में दाँतों की संख्या टोटल 80 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन 79 नंबर हम देखते हैं। प्रोटेक्ट बियरिंग ऑफ फिएट बॉगी फ्रॉम करंट, बियरिंग को बिजली से कौन बचाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल आर्म, दूसरा है फोनिक बिल, तीसरा दिया अर्थिंग डिवाइस और चौथा दिया स्पीड सेंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो अर्थिंग डिवाइस है वो सही होगा, क्योंकि बियरिंग को बिजली से के झटके से बचाने के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थिंग डिवाइस इसमें सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पैटर्निटी लीव चिल्ड्रन लिमिट, पैतृक अवकाश के लिए बच्चों की सीमा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर एक दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 2 है जो सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 81 नंबर देख लेते हैं। फ्लैट टायर इज काउज्ड ड्यू टू, मतलब फ्लैट टायर का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नॉन रिलीजिंग ऑफ ब्रेक्स, ऑप्शन नंबर बी दिया स्किडिंग ऑफ व्हील्स और ऑप्शन नंबर सी दिया इनकरेक्ट लोड एम्पटी डिवाइस और ऑप्शन नंबर डी दिया ऑल ऑफ दी। तो फ्लैट टायर होने का कारण ये तीनों हो सकता है, नॉन रिलीजिंग ऑफ ब्रेक्स, स्कीडिंग ऑफ व्हील्स, मतलब नॉन, अगर ब्रेक रिलीज नहीं रहेगा तो भी फ्लैट टायर हो सकता है। स्कीडिंग ऑफ व्हील मतलब व्हील घसीटा जा सकता है, पटरियों पर अगर घसीटता जाता है तो भी फ्लैट टायर हो जाएगा। और इनकरेक्ट लोड एम्पटी डिवाइस, मतलब लोडिंग जो हम लोग करते हैं गाड़ी में वो भी अगर सही तरीके से नहीं होती है तो उसके कारण भी होगा। मतलब चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर, 82 नंबर। बीपीसी इज़ जॉइंटली साइन्ड बाय, मतलब बीपीसी पर संयुक्त हस्ताक्षर किसका होता है? तो पहला नंबर आंसर दिया गया है सीएनडब्ल्यू इंजीनियर, दूसरा नंबर गार्ड, तीसरा नंबर लोको पायलट और चौथा नंबर ऑल ऑफ दी 3। तो इसमें डी जो ऑप्शन है ऑल द 3 वो सही होगा। सीएनडब्ल्यू इंजीनियर भी इस पर साइन करता है, गार्ड भी साइन करता है और लोको पायलट भी साइन करता है। ठीक है? तब बीपीसी के संयुक्त हस्ताक्षर बनते हैं और ये किसका कागज बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 83 नंबर को हम देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन डीबी इज वर्किंग हैंडल पोजीशन, वर्किंग डीबी के हैंडल की स्थिति क्या होती है? पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन है इंक्लाइंड और तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल और चौथा नंबर ऑप्शन है पैरेलल। तो सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वर्टिकल, आंसर वो सही होगा, क्योंकि वर्किंग डीबी का हैंडल की स्थिति जो है वर्टिकल होती है, लगी रहती है। ठीक है? अगर अगर जो हम इसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये जो है ब्रेक छोड़ देगी, ब्रेक लग जाएगी और वर्टिकल करेंगे तो फिर ब्रेक छोड़ेगी, रिलीज रहेगी। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीओच पीरियोडिकल पेरियोडिसिटी ऑफ पीसियन वैगन, पीसियन वैगन की पीओच की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 4 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 5 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 6 ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 6 ईयर इसका सही आंसर होगा। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर, जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन होगी और इस वीडियो में इतना ही रहेगा और अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन लेंगे तो फिर टोटल 110 क्वेश्चन हो जाएँगे और ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। अगले सेशन फिर दूसरे एग मतलब जेईई की एग्ज़ाम के रहेंगे, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है? 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेक गियरिंग, ब्रेक गियर की गहन जाँच किस शेड्यूल में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ए शेड्यूल, दूसरा है बी शेड्यूल, तीसरा है ट्रिप शेड्यूल और चौथा है बोथ एंड एवरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बी शेड्यूल वो सही होगा।
ठीक है? बेरक गियर की गहन जाँच भी शेड्यूल में की जाती है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन आंसर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि अगला नोटिफ़िकेशन, अगला वीडियो डालेंगे तो फिर आपको मिल जाए अगला नोटिफ़िकेशन, ठीक है? थैंक यू।